हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग, इंटेलिजेंस या तर्क शक्ति के नाम से जाना जाता है, या इसको बुद्धि परीक्षण भी कहा जा सकता है। तो आज हम लोग बेसिकली रीजनिंग के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका परिचय देंगे। इसमें किस प्रकार के रीजनिंग पूछे जाते हैं आपके सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में, कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं रीजनिंग में, वो बेसिक चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एकदम बेसिक से बेसिक तक का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एडवांस तक का कंसेप्ट हम बताएंगे आपको, ताकि आपको रीजनिंग की एक टेक्निक मालूम चल जाए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब अपनी तैयारी जमकर करना है आपको। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में पॉज करके कहीं चले नहीं जाइएगा। देखना है तो पूरे लास्ट तक देखिए, यदि समय है तो। यदि समय नहीं है तो इसको बाद में देख लीजिएगा, लेकिन बीच में वीडियो को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे समझ लीजिए, यही फॉर्मेट रहेगा एग्जाम में आने का। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022, अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 में जो कराई जाएगी, उसमें रीजनिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल लगती है, जिसमें 25 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 अंक का, यानी कि 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो अपना इसमें पकड़ बनाना है, तो आप लेक्चर को मिस नहीं करिएगा। यदि मिस कर जाएंगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। जिसका बेसिक कंसेप्ट मजबूत है वो इस वीडियो को देखते हैं तो और उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए होने जा रही है। हमने ये खुद पेपर का फॉर्मेट डिजाइन किया है, और स्पेशली आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में भी यही फॉर्मेट दिया गया है। क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग रीजनिंग को देख लेते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण विषय परिचय हमारा आज का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानेंगे, मानसिक योग्यता परीक्षण के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जिसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट या इंटेलिजेंस या रीजनिंग, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। तो देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षण या बुद्धि परीक्षण में मुख्यतः 2 ही रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है आपका भाषिक, दूसरा होता है अभाषिक। भाषिक में क्या होते हैं, जिसमें शब्दों का यूज किया जाता है, जबकि अभाषिक में शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें चित्रों का उपयोग किया जाता है, संकेतों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए भाषिक का मैंने यहां पर एक्सप्लेन भी किया है। शब्दों अथवा संख्याओं के रूप में होते हैं भाषिक में। जैसे आपसे क्वेश्चंस शब्दों में रहेगा या संख्याओं के रूप में हो सकता है। देखिए संख्याओं के रूप में कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं आपको दे देता हूं एक क्वेश्चन, बता भी देता हूं। 2 4 6 8, तो अगला पैटर्न क्या होगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो संख्याओं से रिलेटेड इसका अगला पैटर्न क्या हो जाएगा भाई, अगला पैटर्न क्या होगा, तो देखिए संख्याओं से रिलेटेड है तो इसमें 2 ऐड कर रहा है, 2 में 2 ऐड किया तो 4 हुआ है, 4 में 2 ऐड किया तो 6 हुआ,
6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 होगा, तो 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 10। तो आपका यही आंसर हुआ 10। ठीक है, ओके, बढ़िया। उसी प्रकार अभाषिक को देख लेते हैं। अभाषिक में क्या होता है, चित्रों को देखकर आपको उसका आंसर फाइंड करना होता है। ठीक है, आकृति दी रहेंगी तो वो अभाषिक के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को कैटेगराइज करते हैं, देखते हैं कितने प्रकार के रीजनिंग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने सभी प्रकार के रीजनिंग को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है, जिसमें आपका सिर्फ इसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा, परिचय रहेगा कि कैसी रीजनिंग, कौन कौन से टाइप की रीजनिंग पूछी जाती हैं। जैसे में वर्गीकरण प्रकार के प्रश्न होते हैं, क्लासिफिकेशन और मैन आउट, इसका ऑड और मैन आउट। तो इसमें क्या होता है, आपको विषम आकृतियां छांटनी रहती हैं। विषम आकृतियां मतलब जो सबसे अलग आकृति होती है, जो सबसे अलग आकृति होती है वो छांटनी होती है। अलग, जो सबसे अलग हो, जिसका कोई तालमेल ना हो। ठीक है, तो वो इसमें छांट लेते हैं वर्गीकरण में। समान आकृति की खोज, दूसरा है समान आकृति की खोज। इसमें हम लोग एक जैसी आकृति खोजते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, उसमें से आपको उस प्रॉब्लम में से देखना रहेगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सटीक मिल रहा है। ठीक है, पैटर्न पूरा करना। पैटर्न पूरा मतलब एक सीरीज दे देगा आपको, अब उसके आगे वाला आने वाला कैसे कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी दिया हूं, मैं इसको बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद चौथा आ जाएगा आकृति श्रृंखला या श्रेणी क्रम, फिगर सीरीज कंप्लीशन। उसके बाद पांचवा है सम संबंध या सादृश्यता एनोलॉजी प्रकार के प्रश्न। मतलब इसमें आपको एक जैसे का संबंध दूसरे का रहेगा, दूसरे का तीसरे से क्या संबंध रहेगा, यही पूछा जाता है। और छठवां है आपका ज्यामिति आकृति, वर्ग, त्रिभुज, वृत्ति पूरा करना, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ट्रायंगल, सर्कल एंड स्क्वायर। सातवां से है आपका टॉपिक दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। आठवां है आपका कागज के मोड़ एवं पंच, पेपर फोल्डिंग एंड पंचिंग, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चंस मिल जाता ही है, और मिरर इमेज का भी क्वेश्चन और वाटर इमेज का भी क्वेश्चन मिल ही जाता है। हर एंट्रेंस एग्जाम में ये संभवतः आ जाते हैं, स्पेशली सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में तो मिरर इमेज का क्वेश्चन तो बनता ही है और वाटर इमेज का भी बनता है। तो मैं इसका कंसेप्ट आपको बताऊंगा, आप लोग एकदम आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद कागज के बने टुकड़े एवं उनसे बनी आकृतियां, मतलब पेपर कटिंग एंड अ फिगर पैटर्न, मतलब स्पेस विजुअलाइजेशन। जैसे आपको छोटा छोटा पार्ट्स दे देगा, उसको कंबाइंड करके कैसा फिगर बन रहा है, कैसा एग्जैक्ट फिगर बन रहा है, वही आपको इसमें बताना होता है। 10वीं है हमारी छिपी हुई आकृति। आपको कोई एक, उसमें बहुत सारी आकृतियां रहेंगी, जिसमें से आपको एक आकृति का ऐसा पता लगाना रहेगा जिसमें से आपकी उस छुपी हुई आकृति में आपका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, मतलब एम्बेडेड और हिडन फिगर। 11वां है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसका स्पेशली लेक्चर बनाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग कैसे करते हैं। फिर डायरेक्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मतलब दिशा परीक्षण। उसके बाद ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध में रिश्तेदारों से संबंध बताया जाता है। जैसे बताया जाता है कि उनके चचेरे भाई के माताजी का लड़के का मेरे से क्या संबंध है या आपसे क्या संबंध है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइस का रिलेटेड, पासा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद डायरेक्शन से रिलेटेड पूछे जाने की संभावना है। और एक और है 16वां, ऐड कर लीजिए आप, 16वां है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है,
मतलब बैठकी क्रम व्यवस्था है, ठीक है। ये बहुत ही है, ये तो इम्पोर्टेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद 17वां है क्लॉक, समय से भी क्वेश्चन आते हैं, समय, ठीक है। और कैलेंडर से भी क्वेश्चन आते हैं, 18वां कैलेंडर है, ठीक है। 18 कैलेंडर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्पेशली हम लोग अब जो जितना अभी हमने टाइप इसके बारे में बताया, अब उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस, ब्लड रिलेटेड क्वेश्चंस, डाइज, डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक एंड कैलेंडर का जो भी डिस्कस किया जाएगा, तो वो इस लेक्चर के बाद ही डिस्कस किया जाएगा। मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि एकदम मक्खन की तरह समझाया जाएगा उसमें, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन एक एक रीजनिंग को, एक एक मानसिक परीक्षण को समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट प्रकार के प्रश्न। देखिए इसमें आपको एक, इसमें वर्गीकरण में क्या करना रहता है, वर्गीकरण में सबसे अलग आपको छांटना रहेगा। तो क्वेश्चंस में दिया रहेगा वर्गीकृत कीजिए कौन सा फिगर सबसे अलग है, ठीक है, कौन सा ऑड है, विषम है, ठीक है, सबसे अलग है, वो हमको इसमें छांटना रहता है। तो देखिए फिगर आपको क्वेश्चंस दिख भी रहा होगा, यहाँ पर जूते की साइन बना हुआ है, यहाँ पर चप्पल की साइन बना हुआ है, यहाँ पर टोपी की साइन बना हुआ है, यहाँ पर खड़ाओं का साइन बना हुआ है। तो मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ, सोचिए इनमें से कौन अलग है सबसे। जूता है, चप्पल है, टोपी है, खड़ाऊ है, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे अलग है। हाँ, आपने बहुत बिल्कुल बढ़िया सोचा। क्या सोचा है आपने? टोपी। सही बताया मैंने? हाँ, सही बताया, ठीक है। तो देखिए जूता होता है, जूता को पैरों में ही पहनते हैं, जूता को पैर में ही पहनते हैं, चप्पल को भी हम लोग पैर में ही पहनते हैं, खड़ाओं को भी हम लोग पैर में ही पहनते हैं, लेकिन टोपी को हम लोग सर में पहनते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरा सही होगा, ठीक है। तो वर्गीकरण में यही करते हैं कि सबसे अलग किसका रिलेशन बन रहा है, ठीक है, सबसे अलग रिलेशन किसका बन रहा है। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा समान आकृति की खोज, फिगर मैचिंग प्रकार के प्रश्न। इसमें हम लोग को ये फाइंड करना रहता है कि कौन सी फिगर मिल रही है। जैसे आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चंस ये दिया हुआ है। अब इसमें से हमको ढूंढ कर पता करना हो रहेगा, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, समस्या आकृति दी हुई है, और हमको उत्तर आकृति में से हमको इनमें से ढूंढना रहेगा कौन सी आकृति इससे मेल जोल कर रही है। तो आप देखिए मैं आपको समय देता हूं 10 सेकेंड। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इसकी आकृति है जो ऑप्शन ए से एकदम बिल्कुल मैच कर रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ए, ठीक है। पैटर्न पूरा करना, पैटर्न कंप्लीशन। इसमें आपको देखिए एक पैटर्न एक सीक्वेंस से चल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है, फिर इससे एक अटैच्ड लाइन जिसको कॉर्नर से अटैच है, फिर यहाँ पर एक आर्क टाइप कटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसा फिगर बन जाएगा, देखिए कंप्लीट करते हैं इसको। ये ऐसा बना, फिर उसके बाद ऐसा बनेगा और यहाँ तक आएगा। तो आपको कहीं कुछ दिख रहा है इसमें ऑप्शन में? ऑप्शन आपका होगा तीसरा, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग का पैटर्न, आकृति, श्रृंखला या श्रेणी क्रम,
फिगर सीरीज कंप्लीशन। तो इसमें क्या करना है इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले मैं क्लॉकवाइज बता देता हूँ। क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है। देखिए क्लॉकवाइज, जैसे ये घड़ी हुई, ये हमारी घड़ी है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं क्योंकि घड़ी की सुई इसी तरह चलती है, ठीक है, इधर से चलती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। और घड़ी की विपरीत दिशा की ओर चले हम तो उसे हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉक, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या कुछ होगा, हाँ देखिए, यदि हम इसको ये कार्नर को पकड़कर, इस कार्नर को पकड़कर इधर ला देते हैं तो, और इस कार्नर को पकड़कर इधर ला देते हैं तो हमारा फिगर ऐसा बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम लोग इस कार्नर को पकड़कर इधर ला देंगे और ये वाला कार्नर उधर उठकर इधर चला जाएगा तो हमारा कैसा फिगर बनेगा भाई, ये वाला वाइट इधर आ जाएगा, यहाँ पर वाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर तो वाइट दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए मछली है, मछली कद्दू, मछली का संबंध कद्दू से, ठीक है। हलवा किससे बनेगा, मछली, मान लीजिए मछली कद्दू को खाती है, ठीक है, ये सही है, मछली कद्दू को खाती है, ठीक। उसी प्रकार हलवा का संबंध किससे होगा, छनौटा, ईख, चील, मगरमच्छ, किससे होगा बताइए। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा छनौटा, ठीक है, छनौटा सही जवाब है। अब चलिए नेक्स्ट हमारा रीजनिंग का टॉपिक है सम संबंध या सादृश्यता, एनालॉजी प्रकार के प्रश्न। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम में है, आ जाएगा। जैसे कि अध्यापक का संबंध जिस प्रकार विद्यार्थी से है उसी प्रकार दर्जी का संबंध निम्न में से किससे है, सुई से है, कपड़ा से है, दुकान से है, मशीन से है, किससे संबंध होगा। जैसे कि टीचर का संबंध स्टूडेंट से है उसी प्रकार टेलर का संबंध किससे होगा। तो मैंने इसका एक जबरदस्त आंसर भी लिखा है, व्याख्या भी किया है। व्याख्या यह किया है हमने कि जिस प्रकार अध्यापक विद्यार्थी को शिक्षित करके उसे सभ्य नागरिक बनाता है, नया रूप देता है, उसी प्रकार टेलर, दर्जी सिलाई करके कपड़ों को नया रूप देता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, कपड़ा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ज्यामितीय आकृति, वर्ग, वृत्ति, त्रिभुज पूरा करना, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ट्रायंगल, सर्कल एंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए फिगर दिया हुआ है, ये वाला लास्ट इधर का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमको बैठाना है कौन सी फिगर सटीक बैठ जाएगी कि स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर कितने हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ तक तो 3। देखिए क्या यहाँ पर हम लोग इसको बैठा सकते हैं, यहाँ पर यदि हम लोग इसको बैठाएंगे ये वाला तो ऊपर सेट हो जाएगा, लेकिन इसकी लंबाई है ये तो होगी नहीं, इसलिए ऑप्शन पहला नहीं होगा। उसी प्रकार सेकेंड को देखते हैं
तो सेकेंड में देखा जाए तो ये नीचे वाला पोर्शन बहुत ही लंबा है, तो इसलिए सेकेंड वाले को भी नहीं लेंगे। ठीक है, और थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड का देखते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाला यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और थर्ड का स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होगा, और फोर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। और चौथा को भी देख लेते हैं। ठीक है, चौथे को भी देख लेते हैं। चौथा वाला तो ऊपर जाकर सेट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर तो चौथा सेट हो जाएगा, और ये वाला भी सेकेंड वाला इसमें जाकर सेट हो जाएगा। ठीक, और थर्ड यहाँ पर आकर सेट हो जाएगा। तो अब इसमें आपको देखना है, ध्यान देना है, नज़र वाली बात यहीं पे है भाई। नज़र हटी तो समझ लीजिए दुर्घटना घट जाएगी। तो रीजनिंग करते समय बहुत ही समझदारी से रीडिंग करना पड़ता है। तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही होगा? चौथा सही होगा। ठीक है, जब आप लोग इसको इस पे फिट करेंगे तो एकदम एग्जैक्टली एकदम आपका एकदम फिगर बन जाएगा इसी तरह स्क्वायर की तरह कंप्लीट हो जाएगा। और यदि मान लीजिए हम इसको लगाते हैं तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ जाता, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? चौथा। उसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है हमारा, यहाँ पर है, यहाँ से मुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से स्ट्रेट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा भर सकते हैं? तो सबसे पहले हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या ये हो सकता है? ये भी नहीं होगा, क्योंकि पहले ही यहाँ पे मुड़ी हुई तिरछी रेखा है, लेकिन यहाँ पर पहले सीधी रेखा है, इसलिए चौथा आपका सही है। चौथा इसलिए सही है, देखिए यहाँ पर सीधी है तो यहाँ पर हमने भी सीधी बनाई है। ठीक है, और फिर उसके बाद तिरछी है, यहाँ पर तिरछी है तो हमने भी यहाँ पर प्रॉब्लम भी तिरछी दिख रही है। उसके बाद यहाँ से जब इसको बैठाएंगे तो आपका फिगर, यदि इसको काट कर इतना मिटा देते हैं तो फिगर आपको कैसा दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन चौथा सही है, चौथा सही है। ठीक है, सातवां है दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। देखिए, हमने एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट है ये बंदा, और इसके सामने जब हम लोग मिरर लगाते हैं, मिरर की साइन इस तरह होती है। ठीक है, जब ये बंदा मिरर के सामने खड़ा होता है या इसके सामने मिरर लगाई जाती है तो उसका कुछ इस तरह प्रतिबिंब बनता है, इस तरह उसका इमेज बनता है। तो ये वाला साइड देखिए, ये वाला साइड पलट जा रहा है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार के बन रहे हैं। ठीक उसी प्रकार वाटर इमेज की बात किया जाए, ये देखिए आपका ये आपका मिरर इमेज रहा था। मिरर इमेज में भी आपका उल्टा ही इमेज बनता है। ठीक है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, दिया हुआ है ऊपर वाला, लेकिन वाटर में इसको देखा जाता है, ऑब्लिक मिरर या वाटर में मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। मिरर में प्रति कांच के ग्लास में, ठीक है, इमेज में कांच का जो ग्लास होता है या जिसको आईना बोलते हैं, ठीक है, मिरर जो होता है, दर्पण जो होता है,
और वाटर इमेज जो बनता है दोनों एक ही जैसे बनते हैं। बस जो ये साइन जो बनाया गया है, ये जो साइन बनाया गया है ये आपको भ्रमित करने के लिए सिर्फ बनाया जाता है। ठीक है, ये डिनोट करता है कि ये कुछ है। यहाँ पर मिरर रखा हुआ है या वाटर रखा हुआ है, तो वाटर में कैसा फिगर बनेगा यही आपको तार्किक दिमाग लगाना पड़ता है। तो देखिए ये बंदा ये खड़े हैं, तो यदि अपने नीचे की तरफ देखेंगे तो उन्हें ऐसा दिखाई देगा, एकदम उल्टा हुआ फिगर। यहाँ से एकदम इनको उलाट देते हैं। ठीक है, तो इनका भाई साहब का फिगर कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो अब हमारा एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मिरर को लगा दिया है, या आप जो भी बोलें वाटर इमेज है, वाटर इमेज या मिरर जो भी। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको फिट कर दिया नीचे की तरफ। तब इसको नीचे से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? यदि इसको हम लोग नीचे से देखते हैं तो हमको तब फिगर तो ऐसा ही दिखेगा। ऐसा दिखेगा कि नहीं भाई? हाँ दिखेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन आपका तीसरा मैच कर रहा है। ठीक है, यदि हम वही मिरर को देखिएगा, फिर से कंसेप्ट में बताता हूँ। यदि वही मिरर को हम यहाँ पर लगा देते हैं तब फिगर कैसा देखने में लगता? अब ये फिगर सेम टू सेम एग्जैक्ट वही देखने को मिलता, लेकिन ये वाला पोजीशन यहाँ पर चेंज हो जाता। बात समझ में रहे हैं? लेकिन फिर भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, लेकिन हमने क्वेश्चंस को ट्राई किया है यहाँ पर इमेज बना कर कैसा प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब हमारा कागज के मोड़ एवं पंच, पेपर फोल्डिंग एंड पंचिंग। समस्या आकृति आपको दी हुई है और उत्तर आकृति में आपको फाइंड करना होगा। तो ये तो बहुत ही आसान होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या किया है, मैं क्वेश्चंस को देखिए, आपके पास मान लीजिए एक पेपर है। ठीक है, ये आपको पेपर दिया गया है। अब इसी पेपर को यहाँ से फोल्ड कर दे रहा है, आधा करके, यहाँ से आधा करके फोल्ड कर रहा है, तो आपका पेपर कुछ इस तरह देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद यह कर रहा है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ फोल्ड कर रहा है, कुछ यहाँ से फोल्ड कर रहा है, कुछ यहाँ से फोल्ड कर रहा है, मोड़ रहा है, तो कुछ फिगर ऐसे बनते हैं। ठीक है, और उस पे यह छेद कर देता है, छिद्र कर देता है। ठीक है, होल कर देता है। तब उस पेज को खोलेंगे तो हमारा पेज कैसा दिखेगा? तो पेज एकदम बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा कि देखिए, देखिए सभी के सभी डायगोनल में ही हो जाएंगे। डायगोनल यहाँ पे मैं गलत कर दिया, एक बार फिर से देखता हूँ। इरेजर, हाँ मिटा देता हूँ इसको। हाँ ठीक है, तो हमारा एक यहाँ पर डायगोनल में बनेगा, डायगोनल का मिड मिड लाइन में बनेगा, डायगोनल नहीं बनेगा, मिड लाइन में बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। घर पर भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं पेपर फोल्डिंग का, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इसका अभी तो आपको यह एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, इसका सेट चलाऊंगा रीजनिंग का, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 9th, कागज के टुकड़े एवं उनसे बनी आकृतियाँ, पेपर कटिंग एंड फिगर पैटर्न, स्पेस विजुअलाइजेशन। देखिए जैसे पास आपके कागज के टुकड़े कुछ दे दिए गए हैं। ठीक है, अब इनके रिकॉम्बिनेशन से
इसके रिकॉम्बिनेशन से मतलब इसको जब जोड़ा जाएगा तो हमारा फिगर कुछ कैसा दिखने में लगेगा। ठीक है, ये हमको बताना है। तो आपको कैसा प्रतीत होता है, कैसा बनना चाहिए? मैं आपको समय देता हूँ 30 सेकेंड, इसको सोचिए। समय समाप्त हुआ। तो देखिए, मैं अभी इन्हीं तीनों फिगरों को एक साथ कंबाइंड करता हूँ। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले इस त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज को हम थोड़ा सीधा बना लेते हैं। ठीक, तो हमको सिर्फ ऊपर में ही त्रिभुज देखने को मिल रहा है, इसमें और इसमें। ठीक है, अब उसके बाद इसको भी लेते हैं। तो इसको जब हम लोग जहाँ से इसको यूज करेंगे तो इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा मोड़ा इधर से इंक्रीज करके इसको सीधा करते हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग सीधा करके यहाँ से जब इसको मिलाएंगे तो हमारा कुछ फिगर ऐसा बनेगा। एक बार मैं इसको फिर से ड्रा करता हूँ क्योंकि हौच पौच हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम बनाते हैं, फिगर को कंबाइन करते हैं। तो हमने ये सबसे लंबी वाली लाइन को लिया है, इस वाले। ठीक है, देखिए फिगर कौन सा बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कैसा कुछ फिगर आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ पे तिरछी रेखा है, तो आपका ऑप्शन दूसरा सही होगा। ठीक है, जब आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आपको आसान लगने लगेगा, और आप लोगों के पास बुक भी होगी रीजनिंग की, जिससे आप लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न है छिपी हुई आकृति, एम्बेडेड और हिडन फिगर को हमको ढूंढना है। ठीक है, तो इसको कैसे ढूंढेंगे देखते हैं। देखिए, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व, ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब इन्हीं में से हमको फाइंड करना है कि कहाँ पे हमारा ये जो ये फिगर अंदर बॉक्स के दिया हुआ है, ये कहाँ छिपा हुआ है। ठीक है, क्या हमको इसमें ए कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं इसमें होगा। इसमें कहीं हमको ए दिख रहा है फिगर में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन इसमें हमको ए दिख रहा है यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर हमको ए दिख रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन चौथा सही हो गया। ठीक है, तो अब हमारा यहीं पर सेशन समाप्त होता है, और अगले सेशन में बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए रीजनिंग की, मैथ्स की, और जीके याद करते रहिए। ठीक है, और साइंस पढ़ते रहिए। ठीक है, सभी का लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मैथ्स की भी प्रोवाइड कर की जा रही है। मैथ्स का ऑलरेडी लेक्चर बन चुके हैं, सभी टॉपिक के लेक्चर बने हुए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है भाई।
ठीक है। और आप लोगों की जो भी तैयारी करा जा रही है, हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए भी है। ठीक है। लेक्चर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों को भी बताएं कि अपनी तैयारी सैनिक क्लासेस के माध्यम से करें। यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें सैनिक क्लासेस बाय आशुतोष पांडे। ठीक है। तो वहाँ से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी मेरी वीडियोज। ठीक है। वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की वीडियो डाली गई हैं रिलेटेड आपके सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।